हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा है और मैं सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज सीईटी मेंस के व्लॉग शेयर ना करके मैं आपको ये बताऊंगी कि एस्टेट टीजीटी साइंस मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में करा और आपकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो ये तो सबको पता ही होगा कि जो टीजीटी साइंस है उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसके अंदर ये सब्जेक्ट होते हैं CDP 30 मार्क्स, हरियाणा जी के 10 मार्क्स, इंग्लिश प्लस हिंदी 30 मार्क्स, मैथ प्लस रीजनिंग 20 मार्क्स। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जैसे मेरा साइंस है वो 60 मार्क्स का होता है। और दोनों मिला के जो टोटल मार्क्स होते हैं 90 प्लस 60 वो 150 होता है। और आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मन में डाउट यही आता है कि हम टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट में 9th और 10th लेके चलनी है। और इसके एक एक चैप्टर, जैसे कि 9th का फर्स्ट चैप्टर, 10th का फर्स्ट चैप्टर, दोनों के एक चैप्टर लेके चलने हैं। दिन के 2 चैप्टर हो गए और आपको ये 20 डेज़ के अंदर अच्छे से कर लेने हैं। दोनों के मिला के अप्रोक्स होंगे 30 के आसपास होंगे दोनों के मिला के, लेकिन आपको 20 डेज में दो लेके चलोगे तो आपके 20 डेज में हो जाएंगे। फिर रिवीजन के टाइम आपको क्या करना है कि 9th के भी 2 चैप्टर, 10 और 10th के भी 2 चैप्टर ये लेके चलने हैं और आपके आराम से ये 10 डेज में हो जाएंगे। 9th 10th रिवीजन के साथ 1 मंथ में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है 6th 7th 8th क्लास की, जो आपको 10 डेज में आराम से हो जाएगी। 6th 7th में इतना कुछ नहीं है, अगर आप करोगे तो 2 दिन के अंदर 6th 7th हो जाएगी। 8th में मैक्सिमम 3 दिन लगेंगे। तो फिर भी आप 10 डेज में आप आराम से कर लोगे। इसमें 6th 7th 8th 9th 10th सारे मिला के 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आती है हायर की जो 11 12th है, उसके अंदर क्योंकि 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं कि हम कैसे करें। तो जब आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है कि जिससे आपने MSc कर रखी होगी वो उसका करना है। तो जो 10th है उसके अंदर क्या होता है कि 30 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं 10th लेवल तक। और जो 11 और 12th है इसमें 80 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम 80 से 20 क्वेश्चन इतने ईजिली तो छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले अपना जो मेन सब्जेक्ट होगा उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो और सब्जेक्ट होगा उस पर जाएंगे, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जैसे कि किसी का मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री होगा, किसी का फिजिक्स होगा, तो पहले मेन सब्जेक्ट करना है। उसके बाद अदर सब्जेक्ट होंगे उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो करना है। जैसे कि किसी का बायो मेन सब्जेक्ट है, उसने बायो कर ली, जो भी अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि जिसका मेन सब्जेक्ट है वो इजीली हो जाते हैं। और उसको अगर फिजिक्स करनी है मेन टॉपिक, तो उसके अंदर जैसे ऑप्टिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोशन हो गया, इन जो ये सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, इनमें हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप सारे ना करो तो जो बायो है, केमिस्ट्री है, इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कर लेना। अगर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहो तो एक बिश्नोई कैम करके यूट्यूब चैनल है, यहाँ सर पढ़ाते हैं। एक एलिवेट एकेडमी है, यहाँ पे एक मैम है प्रीति मैम, वो अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने इसका एस्टेट पास होने के बाद देखा है और मैंने जो DSSB की साइंस की तैयारी कर रही हूँ तो उनके लिए मैंने इनको देखा था। अगर आपको पार्ट B अच्छा लगा हो तो पार्ट A के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।